एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंशियाई। तो चलो हम फिर से लेके आ गए हो नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का। कैसा भी लगे मुझे जरूर बताना। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हो प्लीज या सब्सक्राइब करो, प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, ठीक है। तो चलो हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। लैन, क्या बोलते हैं उसे, लैन से सुबह के 9 बजे हुए थे। एक विशाल शानदार, मतलब क्या बोलते हैं, गार्डन कर सकते हैं। सफेद दीवारें, बड़ी बगीचे, हर चीज परफेक्ट, जैसे किसी मैं मतलब इमेजिन से बना हुआ है। एक टैक्सी रुकती है गेट के सामने। विंग बाहर निकलता है, एक पुराना बैग कंधे पर, दूसरे कंधे में टिफिन बॉक्स। वो इस चीज को देखता है ऊपर से नीचे तक। विंग मन में आंखें बड़ी करते हैं। यार, ये घर है या पैलेस? मेरा पूरा मतलब मोहल्ला इसमें फिट हो जाएगा। गेट के पास सिक्योरिटी कहता है, कौन? विंग कॉन्फिडेंटली, विंग आज से यहाँ रहूंगी। गार्ड कंफ्यूज फोन करता है, फिर गेट खोल देता है। विंग अंदर कदम रखती है और एक लंबी सांस लेती है। विंग खुद से, ठीक है, तू कर सकती है, बस एक साल। उधर हम देखते हैं लैन एस्टेट। अंदर एक बड़ा हॉल, सब कुछ नीट एंड मिनिमल, एक्सपेंसिव कोई रंग नहीं, सफेद काम एंड गियर। विंग इधर उधर देखता है। विंग मनी मन, इतना बोरिंग घर, इसमें कोई रहता भी है? तभी एक मतलब हाउसकीपर मिस्टर लियू आती है, 50 साल की, सख्त चेहरा। मिसेस लियू कहता है, आप विंग है? विंग कहता है, जी। मिसेस लियू ऊपर से नीचे देखता है। आपका रूम तैयार है, ऊपर दाएं तरफ। लैनवांग जी साहब का रूम बाएं तरफ। उनके पास क्या बोलते हैं, उनके परमिशन के बिना वहां नहीं जाना। विंग हाँ मतलब मनी मन कहता है, मैंने मांगा भी नहीं इससे। मिसेस लू एक नजर डालती है, फिर चली जाती है। विंग सीढ़ियों चढ़ता है और सामने रूम देखता है। रूम बड़ा सुंदर लेकिन ठंडा, जैसे इस पूरे घर की तरह। विंग बैग रखता है, ठीक है, इसे थोड़ा जीवित करना होगा। उधर लैंड स्टेट में हम डाइनिंग रूम का सीन देखते हैं। विंग नीचे आता है, किचन में घुसती है। मिसेस लुई हैरान। मिसेस लुई कहता है, आप यहाँ क्या कर रही है? विंग कहता है, खाना बनाऊंगी। मिसेस लुई कहता है, खाना शेफ बनाते हैं आपको? विंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए खाना ले जाऊंगी हॉस्पिटल में, शेफ से कहोगी? मिसेस लुई एक पल रुकता है, फिर साइड हट जाती है। विंग एप्रन पहनता है और काम में लग जाता है, गुनगुनाते हुए। तभी लैनवांग जी आता है, काले कोट में, बाल बंधे हुए। वो किचन में मतलब रुकता है, विंग को देखता है। विंग उसे नोटिस नहीं करता। वो खाना बना रहा है बड़बड़ाते हुए, मतलब और गाना गुनगुना रहा है या फिर बड़बड़ा रहा है। विंग खुद से, ज्यादा ज्यादा नमक नहीं, माँ को ब्लड प्रॉब्लम्स है, हाँ ऐसे। वांग जी बस देखता है, कुछ नहीं बोलता। मिसेस लू उसे देखकर क्या बोलते हैं, घबराती है। मिसेस लू कहते हैं, वांग जी साहब, वो मैंने रोकने की कोशिश की। लैनवांग जी शांत आवाज में, ठीक है। विंग फाइनली मुड़ती है और लैनवांग जी को देखती है। विंग बिना घबराए, तुम ब्रेकफास्ट खाओगे? मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ। लैनवांग जी पॉज, कहता है, नहीं। विंग कंधे उचकाते हुए, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो वापस काम में लग जाती है। लैनवांग जी एक पल
और रुकता है, फिर देखता है, फिर वहां से चला जाता है। उसे हम देखते हैं मिसेस लुई हैरान, इस घर में कोई वांगजी साहब से इस तरह बात नहीं करता। उधर लैंड स्टेट में हम गार्डन का सीन देखते हैं। दोपहर हो चुका है, विंग गार्डन में बैठा है, कॉलेज के नोट्स खुले हुए, मतलब धूप में। तभी एक गाड़ी आती है और उससे उतरती है शी, लैन किरण, मतलब लैन किरण की वाइफ, 50 साल की, ओमेगा है, शानदार कपड़े, ऊंची नाक, उसके साथ शिमी। 24 साल की ओमेगा खूबसूरत लेकिन आंखों में चालाकी। शी विंग को देखता है, गार्डन में नोट्स लिख रहे हैं, मतलब लिख रहा है बैठे बैठे हुए। शी मिसेस लुई से कहता है, ये कौन है? मिसेस लुई धीरे से, वांगजी साहब की होने वाली पत्नी विंग। शी रुकती है, शिमी की आंखें तेज हो जाती हैं। विंग उन्हें देखती है, उठता है। विंग मतलब प्रॉपरली नमस्ते। शी ऊपर से नीचे देखता है, तुम विंग हो? विंग कहता है शी। शी मुट्ठी मतलब मीठे आवाज से, कहाँ से हो? विंग, शहर से। शी कहता है, कॉलेज स्टूडेंट हो? विंग कहता है जी। शी मुस्कुराते हुए लेकिन आंखें ठंडी, वही साधारण हो, बड़ी साधारण हो। विंग मुस्कुराता है, जी बहुत साधारण हो। शी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये जवाब थोड़ा ऑफ मतलब बैलेंस हो गई। शिमी आगे आकर मीठी आवाज में, विंग मैं शिमी हूँ, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। विंग उसे देखता है, मुस्कुराता है। विंग कहता है, जरूर। लेकिन उसकी आंखें नोटिस कर रही है सब कुछ। उधर लिविंग रूम में शाम को शी वांगजी के सामने, वांगजी सोफे पर बैठा है, ठंडा। शी तेज आवाज में, वांगजी ये क्या मजाक है? उस लड़के से शादी, उसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली कौन है, लैंड एम्पायर की बहू, मतलब क्या ही बोलो, मतलब हाँ बहू ही, हम वही बहू कहूंगी, ठीक है। रैंडमली शांत, मेरा फैसला है। शी फिर कहता है, तुम्हारी माँ बाबा आईसीयू में है, शिचन बेहोश है, इस वक्त तुम। रैनबांग जी आंखें उठाकर एक नजर जो रोक दे। आंट। शी रुकती है। रैनबांग जी कहता है, ये एक कॉन्वर्सेशन यही खत्म होती है। वो उठकर चला जाता है। शी क्या बोलते हैं, जलती नजरों से उसे देखता है, फिर शिमी की तरफ मुड़ती है। शी धीरे से कहता है, उस लड़के को यहाँ से भगाना होगा, समझी? शिमी धीरे मुस्कुराते हुए, हाँ माँ। उधर हॉस्पिटल में शाम के 6 बजे हुई माँ के पास टिफिन खुलती है। चांग से सरन कमजोर आवाज में, बेटा तूने बनाया? विंग मुस्कुराहट, हाँ माँ, तुम्हारी फेवरेट दाल। चांग से खुद मतलब खाते हुए धीरे से, तो कहाँ रह रही है अब? विंग रुक कर मतलब क्या कहता है, एक जगह, अच्छा है। चांग से कहते हैं, विंग बेटा मतलब बेटे का हाथ थामते हुए, तूने कुछ किया है मेरे लिए, कुछ बड़ा, बता मुझे। विंग आंखें नम होती है, मुस्कुरा के, माँ तुम बस ठीक हो जाओ, बाकी सब बाद में। माँ उसे देखती है, एक माँ की नजरें जो सब पढ़ लेती है। चांग से फुसफुसाती है, मेरे बच्चे। विंग माँ के मतलब कंधे से लग जाती है और पहली बार रोती है, आवाज नहीं बस आंसू। उधर रात को 9 बजे विंग वापस आती है। घर में सन्नाटा है। वो किचन में जाता है पानी लेने और वहाँ लैंग वांगजी बैठा है, अकेला, हाथ में एक ग्लास अनटच्ड। विंग रुकता है। विंग धीरे से, तुमने खाना खाया? वांगजी बिना देखे, नहीं। विंग द फ्रीज
फ्रिज जो है वो खोलता है, कुछ निकालता है, माँ के लिए कुछ बनाया था, खाओगे? लैनवांग जी उसे देखता है, फिर कहता है तुम्हें जरूरत, मतलब लैनवांग जी कहता है तुम्हें जरूरत नहीं। विंग प्लेट फेंकती है, मुझे पता है, लेकिन शीचन भाई हॉस्पिटल में है, माँ बाबा आईसीयू में, और तुम यहाँ अकेले बैठी हो, खाना खाओ। एक लंबी चुप्पी। लैनवांग जी प्लेट की तरफ देखता है, कुछ उसके चेहरे पर हिलता है। वो खाना है बिना कुछ बोले, सॉरी वो खाता है बिना कुछ बोले। विंग पास बैठ जाता है। दोनों के बीच साइलेंस, लेकिन कंफर्टेबल साइलेंस था। विंग धीरे से, भाई कब उठेंगे? लैनवांग जी कहता है डॉक्टर को पता नहीं। विंग कहता है उठेंगे, जरूर उठेंगे। लैनवांग जी उसे देखते हुए, तुम्हें कैसे पता? विंग सिंपली कहता है क्योंकि उन्हें उठना होगा तुम्हारे लिए। लैनवांग जी बस उसे देखता है, उसके आंखों में कुछ बहुत गहरा हिलता है। उधर शिमी का प्लान चल रहा है। उसी रात शिमी अपने रूम में फोन पर मैडम यू से बात करती है। शिमी वो लड़की, उसने आसान, मतलब शिमी कहता है वो लड़का इतना आसान नहीं है। मैडम यू फोन पर कहता है तो मुश्किल बनाओ उसके लिए। शिमी कहता है माँ कहती है वांग जी को मेरी तरफ अट्रैक्ट करो। मैडम यू कहता है करो, विंग को यहाँ अनकंफर्टेबल करो, उसे लगे वो यहाँ फिट नहीं होती। शिमी मुस्कुराते हैं, ये तो मैं कर सकती हूँ। उधर अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर लैनवांग जी, विंग, शिमी और शिमी लैनवांग जी के पास बैठता है मुस्कुराते हुए। कहता है वांग जी भाई आज हॉस्पिटल जाओगे? मैं साथ चलूं? लैनवांग जी कहता है नहीं। शिमी विंग की तरफ मुड़कर मीठी से, विंग तुम्हें पता है वांग जी भाई को खाने में क्या पसंद है? विंग कहता है नहीं। शिमी शी को देखती हुए और मतलब आरे होने वाले पत्नी को पता नहीं, हंसते कहता है मुझे पता है बचपन से। शी एंड क्या बोलते ट्रिकी से स्माइल करते हैं। विंग प्लेट में देखते हुए कुछ नहीं बोलता। शिमी कहता है विंग तुम्हारे कॉलेज में क्या होता है इतना, मतलब ऑर्डिनरी लाइफ? विंग ऊपर देखते हुए शांत आवाज में, हाँ बहुत ऑर्डिनरी है, लेकिन मुझे पसंद है। शिमी थोड़ा ऑफ। शिमी कहता है वांग जी भाई को ऑर्डिनरी पसंद नहीं। विंग लैनवांग जी की तरफ देखते हुए सिंपली कहता है तो वो खुद बना दे। लैनवांग जी उसे देखता है एक नैनो सेकंड, उसके होठों पर कुछ आता है, मुस्कान नहीं लेकिन कुछ। लैनवांग जी शिमी को देखता है, कहता है शिमी काम है। वो उठकर चला जाता है। शिमी जानती है, शी आंखें तेज। विंग चाय पीनी, क्या बोलते हैं, चाय पत्ती रखती हुए उधर हॉस्पिटल दोपहर का सीन देखते हैं। लैनवांग जी आईसीयू के बाहर, अंदर माँ बाबा, उनके चेहरे पर भाई सफेद पड़ी हुई चेहरे हैं। वांग जी शीशे के पास देखता है, उसका रिफ्लेक्शन देखता है, ठंडा अकेला। तभी विंग आता है, वो हॉस्पिटल भी आई है माँ के लिए। वो वांग जी को देखता है, शीशे के सामने अकेला खड़ा, बिना कुछ बोले उसके पास जाकर मतलब खड़ी हो जाती है। दोनों शीशे के पार देखते हुए, विंग बहुत धीरे, वो दोनों ठीक है देखो, मतलब अच्छे लग रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जब बिप बिप करता है क्या बोलते उसे, वो ठीक ठाक है। लैनवांग जी कहता है हाँ। विंग कहता है जब मेरे माँ पहली बार हॉस्पिटल आई थी मैं बाहर रो रही थी घंटों, फिर एक नर्स ने कहा अंदर से रोने से मरीज, मतलब अंदर से रोने से मरीज को फील होता है, बाहर से स्ट्रांग रहो। लैनवांग जी उसे सुन रहा है।
वही कहता है तो मैं स्ट्रांग रहती हूँ हमेशा, तुम भी तुम भी रह सकते हो। लैनबांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग शीशे के पास देख रही है, उसका प्रोफाइल सूरज की रोशनी में। लैनबांग जी को पहली बार लगता है ये लड़का कुछ अलग है। उधर शाम को देखते हैं लंच ब्रेक में विंग गार्डन में नोट्स एंड जो भी उसका था कॉलेज का काम वो कर रहा था, गुनगुना रहा है। लैनबांग जी बालकनी से देखता है बिना जाने। विंग अचानक कुछ फनी पड़ता है, हंस देता है खुलकर। वो हंसी, उस ठंडे घर में पहली बार कोई आवाज। लैनबांग जी रुकता है, उस हंसी को सुनता है। कुछ उसके सीने में बहुत हल्का सा हिलता है। वो मुड़ता है और अंदर चला जाता है। लैनकुरन का कॉल आता है। लैनबांग जी फोन उठाता है। लैनकुरन कहता है वांग जी शादी कब होगी? लैन फैमिली को फॉर्मली अनाउंस करना होगा। वांग जी कहता है अगले हफ्ते। लैनकुरन कहता है और वो लड़का विंग ठीक है? वांग जी कहता है हाँ। लैनकुरन कहता है वांग जी तुम्हारी आंटी शी और शिमी वहाँ है, ध्यान रखना। वांग जी कहता है मुझे पता है। लैनकुरन फिर कहता है और वांग जी उस लड़के के साथ फेयर रहना। लैनबांग जी एक सेकंड रुकता है, फिर कहता है हाँ अंकल। विंग का रूम का सीन देखते हैं। रात का 11 बज चुके हैं। विंग बिस्तर पर फोन में माँ का फोटो देख रहा है। एक मैसेज आता है लैनबांग जी से। मैसेज में लिखा था माँ का ऑपरेशन कल सुबह अरेंज हो गया है। बेस्ट सर्जन तुम हॉस्पिटल पहुंचो। विंग फोन को देखता है, फिर से पढ़ता है। उसकी आंखें भर आती हैं। विंग फुसफुसाता है थैंक यू। वो रिफ्लेक्ट करने लगती है, रुकती है, फिर लिखती है ओके और थैंक यू। दूसरी तरफ लैनबांग जी फोन देखता है, रिप्लाई करता है बस एक वर्ड विंग उसे देखता है, छोटी सी। विंग मन में कहता है इंसान है या रोबोट, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान। उधर हम देखते हैं मेंगजी। उसी रात मेंगजी अकेले टीवी पर न्यूज देख रहा है, मतलब अकेला है टीवी पर न्यूज देख रहा है। न्यूज में लैंड एम्पायर के सीईओ लैनबांग जी शादी का अनाउंसमेंट हो रहा है जल्दी। मेंगजी टीवी बंद कर देती है। वो लैंड शिचन की एक फोटो निकालती है जो उसने सीक्रेटली ली थी एक इवेंट में। मेंगजी धीरे से मुझे माफ करो, मैंने जो किया मैंने नहीं चाहा था। वो रोती है जेन्युइनली, लेकिन माँ का डर उससे भी बड़ा है। उधर हम देखते हैं हॉस्पिटल में सुबह के 7 बजे। विंग हॉस्पिटल के बाहर सुबह की ठंडी हवा। वो रात भर सोई नहीं थी, आंखें सूजी हुई लेकिन चेहरे पर डिटर्मिनेशन। तभी एक काली गाड़ी आती है। लैनबांग जी उतरता है, सूट में, हाथ में एक कॉफी कप। विंग हैरान। विंग कहता है तुम यहाँ? लैनबांग जी कॉफी उसके तरफ बढ़ाता हुए कहते ऑपरेशन सुबह 8 बजे 8 बजे है। विंग काप लेते हुए मुझे पता है, लेकिन तुम यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। लैनबांग जी शांत से कहता है तुम अकेले थे। विंग उसे दिखता है, शांत शब्द, 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्द में कुछ था। वो कुछ नहीं बोलती, बस कॉफी पीती है। दोनों हॉस्पिटल के बाहर साथ खामोशी में हैं। उधर ऑपरेशन थिएटर का सीन देखते हैं। 8 बज चुकी थी। ओटीटी का दरवाजा बंद होता है। विंग बाहर। वो माँ को जाते हुए देखती है। ट्रॉली पर माँ ने उसका हाथ थामा था 1 सेकंड के लिए। चांग से धीरे से कहा था डरना नहीं। विंग मुस्कुराता है माँ मैं नहीं डरता। दरवाजा बंद हो जाता है। विंग अकेले वो
दीवार से टिक जाता है। वांग जी पास आता है, बैठ जाता है, कुछ नहीं बोलता। विंग भी बैठती है उससे थोड़ा दूर। घंटे गुजरते हैं, दोनों वही बैठे हुए थे। उधर हम देखते हैं 3 घंटे बाद विंग झपकी आ रही है। वो लड़ रही है नींद से। लैंगलॉन्ग जी देखता है, कुछ नहीं कहता। विंग की आंखें बंद होती है और उसका सिर धीरे धीरे लैंगलॉन्ग जी कंधे पर आ जाता है। लैंगलॉन्ग जी रुकता है। वो हटाने के लिए हाथ उठाता है, रुक जाता है। विंग सो गया है, चेहरे पर थकान लेकिन एक बच्चे जैसी इनोसेंस। लैंगलॉन्ग जी बाहर बहुत धीरे अपना कंधा नहीं हटाता। वो सीधा बैठ जाता है, बहुत स्टिल। उसकी आंखों में कुछ नरम होता है, बहुत धीरे, बहुत कम, लेकिन होता जरूर है। ओटी के बाहर डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मिसेस चांग से जो है वो क्या बोलते हैं, स्टेबल है। विंग झट से उठता है, उसकी आंखें भर आती हैं। विंग कांपते आवाज में, सच में वो ठीक है? डॉक्टर मुस्कुराता है, हाँ, कुछ दिन रेस्ट, फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। विंग रोने लगती है, खुलकर, आवाज के साथ। लैंगलॉन्ग जी उसके पास एक सेकंड, फिर उसके कंधे पर हाथ रखता है, हल्का सा। विंग रोते रोते पलटता है और विदाउट थिंकिंग लैंगलॉन्ग जी से लिपट जाता है। लैंगलॉन्ग जी स्टोन बन जाता है। वो क्या करे उसे पता नहीं। उसके हाथ हवा में ही रुक जाता है। फिर बहुत धीरे उसके हाथ विंग के पीठ पर आते हैं। बस एक पल, लेकिन रियल। विंग पीछे हटते हुए शर्मा कर, सॉरी, मैंने सॉरी, मुझे नहीं। लैंगलॉन्ग जी शांत आवाज में, ठीक है। विंग लाल चेहरे के साथ दूसरी तरफ देखता है। विंग विंग, तूने क्या किया? उनको हक क्यों किया भाई? लैंगलॉन्ग जी दूसरी तरफ देखता है। उसके कानों पर बहुत हल्की सी लाली आ भी गई थी। उधर हम देखते हैं माँ का रूम। शाम को विंग माँ के पास, माँ होश में आ गए हैं। चांग से कमजोर मुस्कुराहट के साथ, बेटा। विंग कहते हैं, माँ आप ठीक हो? चांग से कहता है, हाँ। वो बाहर कौन है? विंग खिड़की से देखता है। अब कॉरिडोर में लैंगलॉन्ग जी फोन पर। विंग कहता है, वो लैंगलॉन्ग जी है। चांग से ध्यान से देखते हुए, तेरे हस्बैंड? विंग होने वाला। चांग से कहता है, बुलाओ उसे। विंग, माँ तुम थके हो। चांग से कहता है, बुलाओ। विंग बाहर जाता है। विंग ऑकवर्डली कहता है, माँ बुला रही है। लैंगलॉन्ग जी बिना कुछ कहे अंदर जाता है। चांगसू से देखता है, एक माँ की नजर। चांग से कहता है, बेटा। लैंगलॉन्ग जी बैठता है। चांग से कहता है, बैठो। चांग से कहता है, मेरा बेटा बहुत मजबूत है, लेकिन अंदर से बहुत नरम। अगर तुमने उसे हर्ट किया, लैंगलॉन्ग जी सीधे आंखों में देखते हुए, नहीं करूंगा। चांग से कहता है, उसे देखते हुए लंबी वक्त तक, फिर कहता है, ठीक है, मैं मान लेती हूँ। विंग दरवाजे पर खड़ा दोनों को देखते हुए, उसके सीने में कुछ गर्म हो जाता है। लैंडस्टेड में अगले दिन हम देखते हैं लैंडग्रेन आए हैं शादी की डेट तय करने। ड्राइंग रूम में लैंगलॉन्ग जी, विंग और कोने में शी और शिमी। लैंडग्रेन कहता है, शादी अगले शनिवार होगी, सिंपल सेरेमनी, लैंड फैमिली की ट्रेडिशन के अनुसार। शी कहता है बीच में, किरण, इतनी जल्दी? लड़के कौन हैं? हम जानते भी नहीं ठीक से। लैंडग्रेन ठंडी नजर से, शी चुप हो जाता है। लैंडग्रेन कहता है,
विंग से, तुम्हें कोई आपत्ति है? विंग सीधे नहीं। लैन करें कहता है उसे ध्यान से देखते हुए, अच्छा लैन फैमिली में स्वागत है। विंग थोड़ा सरप्राइज, वो इंसान वार्मथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उस इंसान से। उधर देखते हैं शॉपिंग का सीन। उसी दोपहर को लैन वांग जी का असिस्टेंट विंग को शॉपिंग के लिए ले जाना चाहता है। असिस्टेंट कहता है मैडम, मतलब मैडम कैरियो, क्या बोलूं भाई, मैडम या सर बोलूं, जो भी बोलो सारी बोलती हूँ। सर शादी के लिए आउटफिट विंग में कहता है मेरे पास है। असिस्टेंट कहता है लेकिन सर ने कहा। विंग कहता है मैं खुद जाऊंगी। वो निकल जाती है एक नॉर्मल मार्केट में, एक सुंदर लेकिन सिंपल रेड और गोल्ड के लेदर में किफायती दुकान से। वो आईने में देखता है। वो मन कहता है ठीक है, यही सही है, मैं वही रहूंगी जो हूँ। तभी फोन पर कॉल आता है। लैन वांग जी कहता है कहाँ हो? विंग कहता है मार्केट में। लैन वांग जी कहता है कौन सी मार्केट? विंग कहता है नाम याद नहीं, हंसते हुए, छोटी सी है, साड़ी के ड्रेस मिल गया। लैन वांग जी कहता है कलर। विंग कहता है रेड। क्यों? लैन वांग जी कहता है ठीक है। कॉल कट जाता है। विंग फोन देखता रहता है, फिर कहता है ये इंसान है या रोबोट? बस हाँ हूँ हाँ करके रख देता है। उधर शादी की शाम, लैंडस्केप में सजा हुआ सिंपल लेकिन एलिगेंट, सफेद और सुनहरे फूल। विंग तैयार रेड और गोल्डन वाले आउटफिट में, बाल खुले एंड मिनिमल मतलब ज्वेलरी। वो आईने में खुद को देखता है। विंग फुसफुसाता है विंग तो ठीक है, सब ठीक होगा। दरवाजे पर नॉक। मिसेस लुई अंदर आती है, विंग को देखती है। पहली बार उसकी आंखों में कुछ नरम होती है। मिसेस लुई कहते हैं तैयार हो? विंग कहता है हाँ। मिसेस लुई धीरे से तुम अच्छे लग रहे हो। विंग जेन्युइनली सरप्राइज्ड, मुस्कुराते हुए। विंग कहता है थैंक यू मिसेस लुई। उधर सेरेमनी में सिंपल सेरेमनी। लैन कुरन जो है क्या बोलते हैं उसे, सब लोग ऊपर थे। विंग सीढ़ियां उतारती है। लैन वांग जी नीचे सफेद और गोल्डन ट्रेडिशनल सूट में, वो ऊपर दिखता है। विंग उतर रही है। लैन वांग जी से देखता है एक पल, दो पल। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, लेकिन उसकी आंखें एक सेकंड के लिए अलग नहीं होता। विंग उसके पास आती है। विंग धीरे से, सिर्फ उसके लिए। नर्वस हो? लैन वांग जी उतनी ही धीरे से नहीं। विंग मुस्कुराते हैं, झूठ। लैन वांग जी उससे देखता है, उसकी आंखों में कुछ गर्म। लैन कुरन शुरू करते हैं बातें। लैन कुरन जो भी मतलब ट्रेडिशनल वॉज होता है वो करता है। लैन कुरन कहता है लैन वांग जी क्या तुम विंग का साथ दोगे हर मुश्किल में? लैन वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता है हाँ। लैन कुरन कहता है विंग क्या तुम लैन वांग जी का साथ दोगे हर मतलब इस परिवार को अपना मानोगे? विंग एक सेकंड रुकता है। वो लैन वांग जी को देखता है। उसकी आंखों में वहां कोई फोर्स नहीं, कोई क्या बोलते हैं जोरदार नहीं चढ़ा, बस एक सवाल। विंग सीधे देखते रहता है हाँ। लैन वांग जी उसके उंगली में अंगूठी पहनाता है। विंग उसकी उंगली में, उसने हाथ पहली बार ठीक है एक दूसरे में, मतलब ठीक है बोल दो, ठीक से वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ा था पहली बार। विंग को लगता है उसका दिल एक बेट छोड़ देगा भाई, धड़कना ही बंद कर देगा। उधर रिसेप्शन के बाद रात में हम मतलब क्या था, मेहमान जा चुके हैं। शी और शिमी नाखुश लेकिन चुप। विंग गार्डन में
एंड जूते उतारकर लैनबांग जी बाहर आता है, उसे देखता है। लैनबांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो? वो घास पर बैठते कहता है थक गई थी, मतलब जूते पहनने की आदत नहीं है, मतलब वही जो है ना वो नॉर्मल जूता पहनता था, लेकिन वो आज थोड़ा फैंसी शूज पहना था, क्योंकि ओमेगा के लिए ना अब बॉय हो या फिर गर्ल्स हिल्स टाइप की शूज मिलते हैं, जूते मिलते हैं, तो उसने वो पहना था। लैनबांग जी पास आता है, बैठता है उसके क्या बोलते हैं थोड़ी दूर, चांद ऊपर, एंड वो खामोशी में देख रहे थे। विंग कहता है आज का दिन कैसा था तुम्हारे लिए? लैनबांग जी सोचते कहता है ठीक था। विंग कहता है हंसते हुए बस ठीक। लैनबांग जी कहता है अच्छा था। विंग जनरली हंसते हुए कहता है प्रोग्रेस। लैनबांग जी उसे देखता है, उसकी हंसी। विंग सीरियस हो कहता है लैनबांग जी मैं तुमसे ऑनेस्ट रहूंगी हमेशा, ये शादी जो भी हो, डील हो या फिर अरेंजमेंट हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी तुमसे। लैनबांग जी धीरे से मैं भी। विंग हाथ बढ़ाते हुए दिल। लैनबांग जी उसके हाथों को देखते हुए फिर अपने हाथ मिलाते हुए दिल। दोनों हैंडशेक, लेकिन हाथ एक सेकंड ज्यादा रुकता है। विंग ऊपर देखते हुए मतलब देखता है स्टार्स को। विंग कहता है लैनबांग जी तुम्हें पता है जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लैनबांग जी कहता है क्या? विंग कहता है जो तुम्हारे साथ हो उन्हें रोज बताओ कि वो इम्पोर्टेंट है। लैनबांग जी उसे देखता है, उसे सीजन याद आते हैं हॉस्पिटल में, उसे माँ बाबा याद आते हैं, और पहली बार उसे विंग का ख्याल आता है। लैनबांग जी बहुत धीरे लेकिन लगभग खुद से ही हाँ। उधर देखते शी का फैस मतलब शी के रूम का सीन देखते हैं। शी अपने रूम में शिमी के साथ। शी कहते हैं शादी हो गई लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। शिमी कहते हैं माँ अब क्या करें? तब शी कहते हैं खिड़की से गार्डन में विंग को देखते हुए वो लड़का लैंड एम्पायर की क्वीन मतलब क्वीन नहीं बनेगी, मेरी बेटी बनेगी। शिमी कहता है लेकिन शादी हो गई है। शी कहती है शादी टूट भी सकती है, विंग को खुद ही यहाँ से जाना होगा। इतना अनकंफर्टेबल करेंगे इतना अकेला कि वो खुद चले जाएगी। शिमी मुस्कुराता है। शिमी कहता है और वांग जी भाई? शी कहती है वांग जी को लगेगा वो लड़का लैंड फैमिली के लायक नहीं। गार्डन में विंग हंस रही है, लैंड वांग जी उसे देख रहा है। वो दोनों नहीं जानते उनके ऊपर एक तूफान तैयार हो रहा है। उधर देखते हैं मेंगजी उसी रात हॉस्पिटल आती है। लैंड शिचन का रूम में आईसीयू से नॉर्मल रूम में शिफ्ट हो गए हैं, तभी अभी भी बेहोश। मेंगजी दरवाजे पर अंदर नहीं जाता, बस देखता है। कहता है लैंड शिचन का चेहरा मतलब पेल लेकिन शांत। मेंगजी मनी मन मैंने ये किया मेरी वजह से। वो मतलब क्या बोलते हैं पेपर निकलता है एक लेटर। उसने लिखा है सच, लेकिन माँ का चेहरा याद आता है। वो लेटर जैसे जेब में रख देते हैं। मेंगजी फुसफुसाती है माफ करना, वो चली जाती है। उधर विंग का रूम का सीन देखते हैं। विंग बिस्तर पर क्या बोलते हैं सर मतलब शादी के जो कपड़े निकल कर नॉर्मल क्लोथ्स पहन लेते हैं। वो अंगूठी है यार, इतना चिल्ला क्यों रहा है, मैं तो क्या बोलूं। चलो हम इधर आते हैं। वो अंगूठी देखती है हाथ में। विंग मनी मन कहता है विंग तूने शादी कर ली लैंडबांग जी से, जो एक डील था, जो एक अरेंज मैरिज था। हम देखते विंग मनी मन तो फिर आज उसका हाथ थामते वक्त दिल क्यों कपा। वो आंखें बंद कर लेती है। विंग खुद को कहता है नहीं ये डील है बस डील।
लेकिन उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान। फिर हम लैंगवांग जी का रूम देखते हैं। लैंगवांग जी खिड़की के पास शहर की रोशनियों को देख रहा है। उसके हाथ में विंग की अंगूठी जो उसने पहनाई थी उसके उंगली में, वो उसे देखता है। विंग की बातें उसके दिमाग में आती हैं। जो तुम्हारे साथ हो उन्हें रोज बताओ कि तो वो इम्पोर्टेंट है। लैंगवांग जी फोन उठाता है, लैंग शिचिन को कॉल करता है, जानते हुए कि वो नहीं उठाएगा, फिर भी मैसेज करता है, गे आज शादी हो गई, तुम होते तो अच्छा होता, जल्दी उठो। वो फोन रखता है और पहली बार उस ठंडे खाली रूम में उसे लगता है, पर थोड़ा कम लगता है। विंग की हंसी उसके कानों में है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। सच को तो भाई इतने बैकग्राउंड नॉइज में खुद ही पक गई हूँ, क्या ही करूँ, कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आपको स्टोरी कैसे भी लगा मुझे जरूर बताना। प्लीज मेरे चैनल को जो भी नए आ रहे हो सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को भाई देखो आप लोग, मुझे अच्छा लगेगा जब आप लोग देखते हो तो हाँ कमेंट करना, लाइक करना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, बाय बाय।